बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक जीवन के 2 सबसे बड़े फैसले हाल ही में लिए हैं। एक तो उन्होंने बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर नया सामाजिक समीकरण बनाने का दांव चलाया है। वहीं बिहार के सभी जाति के गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देने का फैसला भी उन्होंने किया, जिसे नीतीश कुमार की नई इकोनॉमिक इंजीनियरिंग भी कहा जा रहा है। यानी देश में नीतीश कुमार ऐसे पहले राजनेता बन गए हैं जो एक ही साथ सोशल और इकोनॉमिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 75% आरक्षण को लागू करने के लिए अधिकारियों की बैठक बुलाई। 21 नवंबर को हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में सभी विभागों को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को नए आरक्षण प्रावधानों को पूर्णतः लागू करने को कहा है। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में सभी दलों की सहमति से जाति आधारित गणना कराई गई। जाति आधारित गणना की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 75% तक किया गया है। दोनों सदनों से ये विधेयक सर्वसम्मति से पारित कराया गया और इसका गजट प्रकाशित हो चुका है। सभी विभाग इसको ध्यान में रखते हुए आरक्षण अधिनियम के प्रावधानों को पूर्णतः लागू करें, जिससे लोगों को इसका तेजी से लाभ मिले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जाति आधारित गणना में लोगों की आर्थिक स्थिति की भी गणना कराई गई है। इसके आधार पर तय किया गया है कि प्रत्येक गरीब परिवार को 2 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही भूमिहीन परिवारों को मकान बनाने के लिए जमीन क्रय के लिए 1 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी जाति और वर्गों के हित के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। नीतीश बाबू के करीबी मंत्री विजय चौधरी ने बताया कि अब हर जाति के गरीब परिवारों को सरकार मदद मुहैया कराएगी। न सिर्फ उठाया बल्कि उसको पूरा करके पूरे देश को रास्ता दिखाया है। और अब तो उसके अगले कदम के रूप में जो उसके आंकड़े आए, और चाहे अनुसूचित जाति जनजाति की बात हो, अति पिछड़े वर्ग की बात हो, या सामान्य वर्ग में जो गरीब परिवार है उनकी बात, सबों की पहचान की गई है। और ये आंकड़े प्रामाणिक हैं। ये भी कई चीज़ों से अब तक स्पष्ट हो चुका है। अब उसके अगले कदम के रूप में जो उनका आरक्षण का दायरा बढ़ा है, अब सरकार, जैसा कि मुख्यमंत्री ने घोषणा कर रखी है कि हर जात के गरीब लोगों की पहचान हुई है, कोई वर्ग इससे छूटा हुआ नहीं है। हर जात के, चाहे ऊंची जात के लोग हों, पिछड़ी जात के लोग हों, या अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, उसमें से भी जो गरीब लोग हैं उनको और उनके परिवारों को चिन्हित किया गया है। और उनके भी आर्थिक उत्थान की योजना बनाई जाएगी, जैसा कि मुख्यमंत्री ने बराबर स्वयं कहा है, सदन में भी कहा था। तो अब अगले कदम उस तरफ बढ़ेंगे। और आज महामहिम ने स्वीकृति दे दी है। यह सभी के लिए प्रसन्नता की बात है। और खास तौर से बिहार के गरीबों को खुशी होगी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो उनकी सही संख्या पहचान कर और सही प्रतिशत का निर्धारण कर उनके फायदे के लिए जिस चीज की कल्पना की थी, वह अब पूर्ण रूप से साकार होगा। नीतीश कुमार के इस माइक्रो मैनेजमेंट से आरजेडी और बीजेपी दोनों खेमों में खलबली मची हुई है, क्योंकि आरजेडी और बीजेपी के विस्तार से ही जेडीयू की सियासी जमीन कमजोर हुई थी। लेकिन जाति और आर्थिक दोनों आधार पर नीतीश कुमार अब अपनी सियासी जमीन हासिल करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। वक्त ही बताएगा कि नीतीश अपने मकसद में किस हद तक सफल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।